हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम में एमपी बोर्ड एग्जाम यानी प्री बोर्ड 16 जनवरी को जो आपका पहला पेपर होने वाला है क्लास 12 भौतिक शास्त्र का। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पेपर के पूरे एकदम रियल वाले क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से आने वाला है, मम्मी कसम। ठीक है, इसको सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है बेहतरीन तैयारी के लिए, और अपने सभी मित्र भाइयों बहनों रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर यहाँ से नहीं आता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जानते हैं प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, उससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ताकि बच्चों मुझे भी मोटिवेट मिले आपसे कि भाई लोग मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कर रहे हो। ठीक है, यहीं से 100% आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर 6 से स्टार्ट होता है ना, बाकी आप लोग समझदार हो। एक गोलीय चालक की धरीता 1 माइक्रो फेरड है, इसकी क्या गोली त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जितने बता रहा हूँ। अथवा में आपसे इससे पूछा जा सकता है भाई 3UF धरीता वाले 3 संधानित्रों को किस प्रकार की संयोजित किए जाने के परिणामों की धरीता 4.f UF हो जाए। ठीक है, तो इसमें अथवा में आपसे पूछा जाएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, इसका अथवा की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिया तो भाई बिल्कुल आप तबाही मचा दोगे। ठीक है, जिसको जो दिया हूँ उसके अथवा में वो पूछा जाएगा। बाकी आप लोग तैयार कर लेना और वीडियो को यार प्लीज लाइक कर देना, बहुत मेहनत से लेके आया हूँ। अथवा में आपका चल कुंडलीय धारामापी को शीघ्रता बढ़ाने के कोई 2 उपाय बताना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कोई 2 कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय आपको लिखना है। ठीक है, बाकी अथवा में आपसे पूछा जाएगा LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की घटना कब होती है और अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या है, सूत्र लिखकर बताना है। बाकी ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ तो भाई देखो, पेपर में तो छपना ही छपना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग बिल्कुल तबाही मचा दोगे। ठीक है, फेमस एजुकेशन के द्वारा आप लोग पढ़ना सीरीज स्टार्ट कर देंगे प्री बोर्ड के बाद। बाकी चौथा क्वेश्चन आपका व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देके आपको बताना है। बाकी फुल सोल्यूशन मैं आपको लेके आऊंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना प्रिय सर की लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर अथवा की अगर बात करूं विद्यार्थियों, इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा एकल स्लिट विवर्तन की घटना किन कोण पर उत्कृष्ट तथा किस कोण का निविष्ट प्राप्त होता है, इस वाले को तैयार कर लेना है। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5.4 एंड इंटू 10⁻⁻6 ms वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन को संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करना। अथवा में आपसे पूछा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 6.0 × 10⁻14 HZ आवृत्ति वाले एक वर्णीय प्रकाश की किरण पुंज की किसी फोटान की ऊर्जा कितनी होगी। तो प्रिय भाइयों, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इससे कोई 2 गुण लिखकर आपको बताना है। अथवा में आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वाले को भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में PN संधि डायोड के लिए क्या आपको चित्र बनाकर समझाना है। ठीक है, जितने भी प्रिय विद्यार्थी आपको बता रहा हूँ सभी अच्छे से तैयार कर लेना है। और 7वें का अथवा आपका है PN संधि डायोड का अग्र अभिनति में परिपथ का नामांकित चित्र बनाकर अभिलक्षण वक्र खींचना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 2 नंबर के ही सारे, यहीं से आपके क्वेश्चन आना है। नहीं आता है मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, गालियाँ दे देना कमेंट में प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को आज लाइक करके जाना है, नहीं आता है तो वीडियो को लाइक अनलाइक कर देना। ठीक है, बाकी यहीं पर आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी यहाँ पर 3 अंकीय प्रश्न देख लेते हैं आपके। ठीक है, 3 अंक में आपका कौन सा आ रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 अंक के लिए वेट-सेतुन सिद्धांत आपको समझाना है। आरेख खींचकर इसका क्या सिद्धांत समझाते हुए इसके संतुलन के कोई आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S को निगमित करना है। ठीक है, बाकी अथवा में क्वेश्चन आपका है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके लिए आपको एक सूत्र स्थापित करना है प्रिय विद्यार्थियों। और अथवा में आपसे पूछा जाएगा इसके विद्युत चुंबकीय तरंग किन्हें कहते हैं, किन्हीं माध्यम से गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किन किन राशियों पर निर्भर करता है, आपको समझाना है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है बोर के परमाणु मॉडल को लेकर, जो कि अभिग्रहित द्वितीय के लिए। ठीक है,
तो इसमें आपको इसकी शर्तें वगैरह डी ब्रॉगली के द्वितीय तरंग सिद्धांत से प्राप्त करके बताना है। बाकी अथवा में आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए एक सूत्र व्याप्त करना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड आपका चौथा है जो कि आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है तो क्वेश्चन आपसे चौथा पूछा गया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक की व्याख्या करना है। और अथवा में आपसे पूछा जाता है पीएन संधि डायोड के लिए निम्नलिखित परिभाषा करना है आपको, विसरण धारा, अवक्षेप्य परत और रोधी का विभव, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है, ठीक है विद्यार्थी। 3 नंबर। अब 4 नंबर की अगर बात करूँ तो 4 नंबर में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। और अथवा में आपसे पूछा जाएगा किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो सेवर्ट का नियम लिखकर इसको समझाना है, इसका व्यंजक करना है आपको, जो कि आधार पर एकांक धारा को परिभाषित करता है। इस वाले को देख लेना विद्यार्थियों। अथवा में आपका ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पास पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इस वाले को तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपका दो कुंडली P व S के स्वप्रेरकत्व क्रम में L1 व L2 है, ठीक है। तो इस वाले को इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और बाकी इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा, आप देख सकते हो गतित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए क्या व्यंजक स्थापित करना है। चौथा क्वेश्चन आपका है लेंस किसे कहते हैं, पतले लेंस के लिए निर्माता सूत्र की व्याख्या करना है। बाकी इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म के लिए विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिय विद्यार्थियों तैयार कर लेना है। अब जितने क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ इनको सभी को अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 70 में से 70 मार्क्स लेके आओगे। 102% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर पढ़ना। नहीं आता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, गाली दे देना कमेंट में, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।